10th क्लास के छठे अध्याय त्रिभुज की तीसरी प्रश्नावली में आज हम प्रश्न संख्या 12 और 13 को हल करेंगे। 12वें प्रश्न में हमसे कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका एडी यानी कि बी ए बी सी हमारे पास कोई त्रिभुज है, ए बी और बी सी और माध्यिका हमारी क्या है, इसमें एडी है। ए बी बी सी और माध्यिका एडी, तीन चीजों की बात कर रहे हैं। और दूसरे त्रिभुज में पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो उस बात का हमने ध्यान रखना है। ट्रायंगल अगर हम आकृति इसने में दी नहीं है, ट्रायंगल ए बी सी लेंगे और दूसरा ट्रायंगल हम पी क्यू आर लेंगे। ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के और माध्यिका एडी पी एम के समानुपाती है। तो जो दिया था हमने वो यहां लिख लिया है। ए बी सी तथा पी क्यू आर इस प्रकार से हैं कि इनकी माध्यिकाएं जो क्रमागत भुजाएं ए बी बी सी और ए डी पी क्यू क्यू आर पी एम के समानुपाती हैं। और ए डी और पी एम माध्यिकाएं दिया हुआ है। प्रूफ करना है हमने ए बी सी यानी पूरा जो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के समरूप है। तो हम जानते हैं समरूप अगर हमने सिद्ध करना है तो हमें समरूपता की कोई ना कोई इसमें प्रॉपर्टी लेकर के आनी पड़ेगी तीनों में से। क्योंकि ए बी सी में हमें ए बी तो क्लियर है, ए बी पी क्यू है, बी सी क्यू आर के है। या तो हम ये ले आए कि ए सी पी आर के समानुपाती है तो भुजाएं समानुपाती होंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। या फिर हम इनके कोणों को लेकर के आए या फिर एक किसी एंगल को लेकर के आए। तो सबसे पहले हम जो गिवन कंडीशन थी एडी और पीएम त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, यानी कि अगर एडी माध्यिका होगी तो हमें पता है बीडी बराबर डीसी बराबर होगा बीसी बट्टे 2 और क्यूएम बराबर एम आर और ये होगा क्यू आर बट्टे 2। क्यों? क्योंकि माध्यिका है तो इसके जो आधार है उसको समान पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी क्यू एम भी जो है क्यू आर बट्टे 2 होगा और एम आर भी क्यू आर बट्टे 2 होगा। अब हमें ये गिवन है, रेशियो इसने दिया था क्रमागत, और ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी यानी कि बी सी कितना होगा, बी सी होगा बी डी का 2 गुना। यहां से निकालने क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो बी सी है वो 2 बी डी होगा या बी सी 2 डी सी होगा। और इसी प्रकार से क्यू आर जो है हमारा 2 क्यू एम होगा, 2 गुना होगा क्यू एम का। तो 2 से 2 कट जाएगा। यहां पर आ गया हमारा बी डी बट्टे क्यू एम यानी कि ए बी पी क्यू तो था ही और बी सी क्यू आर भी था ही। हम ये ले आए बी डी रेशियो क्यू एम और ए डी पी एम ये गिवन ही था। अब हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम में। हमें पता है ए बी बट्टे पी क्यू बी डी बट्टे क्यू एम और ए डी बट्टे पी एम यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता का एस 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 नियम से दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, यानी कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, यानी कि ए बी डी और पी क्यू में आपस में बराबर होंगे या बी और क्यू दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब यहां से हम जो हमने ट्रायंगल लेने हैं उनको ले लेते हैं। ए बी सी और पी क्यू आर लेने, पूरे ट्रायंगल्स लेने हैं। तो हमें पता है ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे क्यू आर, ये हमें पहले से ही पता था।
और ये हमने अभी प्रूफ कर दिया है कि बी एंगल जो है वो क्यू एंगल के बराबर है। अभी ऊपर हमने सिद्ध किया, ये गिवन है। तो इसमें लग जाएगी समरूपता की एस प्रॉपर्टी। एस ए बी हो गई, एंगल बी और क्यू बराबर अभी सिद्ध किया है, बी सी बट्टे क्यू आर हो जाएगा। तो समरूपता की एस प्रॉपर्टी से ही हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो किया जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। कह रहा है कि जो ADC की वैल्यू है वो BAC के बराबर है और ADC, ये भी इसने दिया है कि ADC और BAC आपस में बराबर है। हमने प्रूफ करना है CA² CB इंटू CD। यानी कि सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि हमने ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं, CA, CB और CD। यानी कि हमने ट्रायंगल प्रूफ करने हैं, समरूप सिद्ध करना है BAC और DAC को। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए हमने BAC और DAC या ADC और ABC भी कह सकते हैं, ABC और ADC लिया है। अगर ये त्रिभुज हमारे दोनों समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं आनुपातिक होंगी। इस चीज को हमें यहां से समझ लेंगे कि हम कौन से ट्रायंगल्स को ले रहे हैं, क्योंकि CA इधर वाला भाग हो गया इसका, CB और CD, यानी कि इसने ABC और ADC को लिया। इस वाले ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी कोई साइड नहीं आ रही है, ना BD आ रही है, ना AB आ रही है और ना ये वाली साइड आ रही है। तो अब हम BAC बराबर है ADC, ये हमें दिया हुआ है, और BCA बराबर है ACD, उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि एंगल C दोनों में आ रहा है, ये हमें यहीं से पता चल जाएगा। उभयनिष्ठ कोण है यानी कि दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे, समरूपता की A कसौटी से। अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो ध्यान रखेंगे उनकी जो भुजाएं हैं वो आनुपातिक होंगे। जिनको हमने समरूप सिद्ध किया है उन्हीं की जो भुजाएं हैं वो आनुपातिक होंगी। अब BC यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके लिए कर्ण मान ले या एंगल के सामने वाली भुजा मान ले। ABC के लिए BC है और इसके लिए हमारा हो गया AC। इस एंगल के सामने वाली भुजा AC है और इस एंगल के सामने वाली भुजा BC है। कर्ण बराबर लंब, इसका लंब AC हो गया और इसका लंब हो जाएगा हमारा DC। यानी कि हमने कौन कौन साइड ली है, लंब, कर्ण, लंब और आधार। तो ABC में इसने दिया BC बट्टे AC। BC ट्रायंगल ABC के लिए आया है और जो AC है वो ट्रायंगल ADC के लिए इसने दिया हुआ है। उसके बाद AC बट्टे DC, यानी कि आधार बट्टे आधार, DC बट्टे AC। आधार DC हो जाएगा ADC के लिए और इस वाले ट्रायंगल के लिए ABC के लिए AC हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू AC, AC स्क्वायर हो गया और इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इंटू DC। ये हमारा प्रूफ होकर के आ गया है। इसमें सबसे मेन हमारा क्या है, हमने ये ध्यान रखना है कि जो प्रूफ करना है वहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन से एंगल्स को हमने समरूप सिद्ध करके लेकर के आना है।
इस तरीके से हम इनको प्रूफ कर सकते हैं। और यहां ध्यान रखेंगे, यहां पर हमने समरूपता का नियम लगाया है। अगर कोई त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपात, तीनों भुजाएं होंगी। जैसे यहां पर हमने मान लो BC बट्टे AC लिया और AC बट्टे DC लिया, तो उसके बाद AB बट्टे AD भी हो जाएगा, लेकिन चूंकि उसका यूज नहीं हो रहा था तो उसको हमने छोड़ दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।